समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कल से हमने रोजाना 12 बजे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां यानी कि रीट के लिए जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो हमने प्रारंभ किया है। तो आज ये उसकी दूसरी कक्षा है। कल हमने क्या देखा था, जो बाल विकास है उसकी संकल्पना यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक बेसिक चीज़ें जो परीक्षा में पूछी जा सकती है या बाल विकास के आधार के लिए बेस को जानने के लिए वो चीज़ें आपके लिए आवश्यक है, उसका आज ये सेकंड पार्ट है, दूसरी क्लास है। इसके अंदर हम बाल विकास की संकल्पना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आगे है जो बढ़ेंगे, बाल विकास, वृद्धि वगैरह, विकास वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं जो अगली क्लास में देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं बाल विकास की संकल्पना, क्लास सेकंड। देखिए, परीक्षा में आपको ये जानना जरूरी है और इन उद्देश्यों से रिलेटेड भी सवाल है जो कई बार पूछे जाते हैं कि बाल विकास जो पढ़ाया जा रहा है उसके अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं। एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी। तो बाल विकास अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बाल विकास की प्रक्रिया को अध्ययन का विषय बनाने के पीछे जो मनोवैज्ञानिक थे, जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो निर्धारित किए कि बाल जो विकास जो सब्जेक्ट है इसको हिस्सा क्यों बनाया अध्ययन का। उसके लिए अलग अलग विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, शास्त्रियों ने अपने अपने तर्क है जो प्रस्तुत किए। बाल विकास की प्रक्रिया का जो ज्ञान है प्रत्येक अभिभावक को कि बाल विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, उसका ज्ञान एक तो बच्चों के अभिभावकों को होना जरूरी है एवं शिक्षक को होना है जो अति आवश्यक है। जब बाल विकास की प्रक्रिया का ज्ञान अभिभावकों और शिक्षक को होगा तभी तो वो बालक को अच्छे से समझ कर उसके साथ उस प्रकार से जो ट्रीट करेगा, उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करेगा और उसको आगे बढ़ने में है जो सहायता प्रदान करेगा। क्योंकि बाल विकास की प्रक्रिया के ज्ञान के अभाव में कोई भी शिक्षक अपने दायित्व को पूर्ण है जो नहीं कर सकता। अब बालक को, टीचर को और अभिभावकों को पता ही नहीं होगा क्या इसको नीड है और आप चाहिए उसको कुछ और चीज़ और दे कुछ और चीज़ रहे हो, तो उस स्थिति में, उस प्रक्रिया ज्ञान के अभाव में कोई भी जो शिक्षक है उसका जो ड्यूटी है पढ़ाने की, समझाने की, वो उसका कंप्लीट तरीके से दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएगा जब तक बच्चे के विषय में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं आगे हम प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं बाल विकास के। जैसे कि पहला, बाल विकास के द्वारा प्रत्येक शिक्षक को ये ज्ञान कराया जाता है कि वह संतुलित बाल विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार अपना सहयोग प्रदान है जो कर सकता है, किस प्रकार से मदद कर सकता है, ये बात। दूसरा, बाल विकास के द्वारा बालकों के विकास में उत्पन्न विभिन्नताएं, अलग अलग बालकों में अपनी अपनी विकास की प्रोसेस होती है, उन विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक एवं अभिभावकों को कराया जाता है किसके अंदर, बाल विकास के अंतर्गत। तीसरा उद्देश्य यह हो सकता है कि बाल विकास का जो प्रमुख उद्देश्य है बालकों के संतुलित विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना, रास्ता दिखाना एक तरीके से, जिससे कि पूर्णतः विकास को जो प्राप्त कर सके, बालकों को गाइड करना कि भैया ऐसे ऐसे करोगे तो आपके साथ ये है जो हो सकता है, तो उनके लिए राइट पाथ है जो चुनने में उनकी मदद करना। ठीक है, अगले उद्देश्य की मैं बात करूं तो बाल विकास के द्वारा ही, बाल विकास के अध्ययन के द्वारा ही छात्रों के चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास की योजना तैयार की जाती है जिससे उसका व्यक्तित्व निखर है जो सके। बाल विकास का उद्देश्य बालकों के विकास पर पड़ने वाले विभिन्न कुप्रभावों को दूर करना है। कई सारे कुप्रभाव भी बालकों पर पड़ते हैं, बाल विकास के जरिए उनको समझकर, पहचान कर उनको दूर करना है जिससे बालकों का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। छठा है कि बाल विकास के द्वारा बालकों के विकास में उत्पन्न अनेक शारीरिक, पारिवारिक समस्याओं का ज्ञान करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास है जो किया जाता है। अगला कि बाल विकास का उद्देश्य उसमें अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना है। कई बालकों के अंदर अपने अपने टैलेंट है जो छिपे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता यार मेरे अंदर ये खूबी है, तो बाल विकास शिक्षक और अभिभावक ये कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं उनकी शक्तियों क्या है, जो इनबिल्ट जो पावर्स है उनके अंदर शक्तियां हैं, योग्यता उनको है जो उनका विकास करना, बाहर निकालना, जिससे कि वो एक कुशल है जो नागरिक बन सके। ठीक है, अगली विशेषता या उद्देश्य में बात करूं तो बाल विकास का उद्देश्य बालक के विकास की उस प्रथम सीढ़ी या नींव को उसकी मजबूत सुदृढ़ करना है जिस पर कि विकास का भव्य भवन है जो निर्मित होने वाला, आगे का उसका जीवन है जो निर्धारित होने वाला है। अगला, बाल विकास का उद्देश्य बालकों को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से श्रेष्ठता प्रदान करना है जिससे कि वह समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका का है जो निर्वहन कर सके। 10वां और अंतिम, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य बालकों में प्रारंभ काल से, शुरुआत से ही एक तो स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का विकास करना है जिससे कि बालक जो है सामाजिक, मानवीय, नैतिक गुणों से जो परिपूर्ण है जो हो सके भैया। ठीक है, तो ये तो हो गए उद्देश्य। अब आप देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं कुछ, इनसे भी है जो बाल विकास है जो प्रभावित होता है। जैसे कि
इनका डिटेल से हम आगे जब पढ़ेंगे वृद्धि और विकास वाला सेक्शन, उसमें देखेंगे कंप्लीट। जैसे कि वंशानुक्रम, कहाँ पर उसने जन्म लिया, किस वंश में, वो भी मायने रखता है। किस वातावरण में वो पल रहा है, बढ़ रहा है, वो भी। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं उनको भी आगे देखेंगे, वो भी इम्पैक्ट डालती है। किस प्रकार से उसको भोजन मिल रहा है, पोषण, वो भी मायने रखता है। रोग एवं चोट, कोई रोग हो गया, कोई चोट लग गई, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल वातावरण, किस प्रकार का एनवायरनमेंट, वो भी उसको डेली जीवन को जो प्रभावित करता है। लिंग भेद प्रभावित करता है। विद्यालय का वातावरण, घर का वातावरण, ये सारी चीज़ें हैं जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत है जो आती है। तो परीक्षा में इस प्रकार से कई बार सवाल आएगा, निम्न में से बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है या फिर है। तो यहाँ से बिल्कुल देखने में तो सीधा साधा लग रहा है ये डायग्राम सा, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपना दूसरा पार्ट, दूसरा वीडियो। अब हम व्यवस्थित रूप से अभिवृद्धि और विकास है जो अगली क्लास से प्रारंभ करेंगे। और ये सारी की सारी क्लासेज, जैसे कि एसएसटी की क्लासेज, रीड के लिए एसएसटी क्लासेज रोज़ सुबह 10 AM के ऊपर अपलोड होती है। ये साइको वाली क्लास रीड के लिए 12 बजे अपलोड होती है। तो इन सब की PDF, साथ ही साथ एसएसटी, मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, इन सब की जो टेस्ट सीरीज है, क्लास यहाँ पर 2 अपलोड हो ही रही है, और इनकी PDF भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब एप्लीकेशन, अपनी जो नवसृजन क्लासेज ऐप है उसके ऊपर आपको है जो मिल जाएगी। और ये जो कंप्लीट बैच मात्र है जो 199 रुपये का है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी डेमो PDF है जो वहाँ पर टेस्ट सीरीज की डाल दी है। और इनकी जो यूट्यूब पर जो क्लास होगी, इनकी PDF भी आपको वहाँ पर है जो उपलब्ध हो जाएगी। तो ज़रूर इस बैच से आप जुड़ जाएं, ताकि क्लास की PDF भी मिल जाए आपको रिवीजन करने के लिए, और अपना मूल्यांकन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए है जो टेस्ट सीरीज भी मिल जाए। खूब सारे प्रश्न होने वाले हैं वहाँ पर भी। साथ ही अपनी एप्लीकेशन के ऊपर सेकंड ग्रेड हिंदी का भी बैच चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 249 रुपये में टेस्ट सीरीज है। इसके अतिरिक्त वीडियो को लाइक कर देना, अब आपको शेयर करो ताकि और साथी भी जुड़े, उनकी भी मदद हो। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा जरूर सब्सक्राइब कर लो, अभी बेल आइकन को क्लिक कर लो और ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अन्य PDF सूचना वगैरह यहाँ पर डालता रहता हूँ मैं। नवसृजन क्लासेज कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐप आप प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हो नवसृजन क्लासेज, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डायरेक्ट जाके इंस्टॉल कर लो। और बाजार में अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब भी उपलब्ध है आदि पब्लिकेशन के नाम से, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप पायल बुक हाउस, उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा दे। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34, फिर से सुन लीजिए, 86 19 73 87 34, इसके ऊपर व्हाट्सअप कीजिए। ऑनलाइन कैसे क्या मिलेगी, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा और यहाँ से भिजवा दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता।